बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर और आप देख रहे हैं अपना डिजिटल टीवी यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो है थोड़ी सी हटकर आपके सवालों के जवाब। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके जो सवाल आए हुए हैं, जो कमेंट्स लोग करते रहते हैं, उनके थोड़े सी वजाहत कर दूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आजकल न्यूज़ चल रही है कि कब शुरू हो रही हैं फ़्लाइट्स और उनके बारे में क्या ख्याल है। कोई 31 मार्च कह रहा है, कोई 5 मार्च कह रहा है। बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल रही होंगी कि अब बेचारे जो लोग आना चाह रहे हैं वो क्या करें, जो जाना चाह रहे हैं वो क्या करें। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आप सच न्यूज़ देखना चाहते हो और जानना चाहते हो कि फ़्लाइट्स कब शुरू होंगी, तो उसके लिए आपने करना क्या है, आप जब ब्राउज़र में आप लिख लो जो भी फ़्लाइट से आप जाना चाहते हो उनकी वेबसाइट को ओपन किया करो और वो ओपन करने के बाद जो है उस पर उनकी सारी वजाहत जो है उन्होंने दी हुई होती है। और जो डेट दी हुई थी हुकूमत की तरफ से कि जो 20 दिन ज़्यादा किए थे इन्होंने, केसेस ज़्यादा होने की वजह से, वो डेट ख़त्म हो रही है 5 मार्च को। हो सकता है 5 मार्च के बाद जो है अगर केस जो है कम हो जाए तो फ़्लाइट्स ओपन हो जाए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। और इसके अलावा PIA वालों ने भी जो है शेड्यूल जारी किया हुआ है, लेकिन ये हर एयरलाइन का होता है, उन्होंने बंदों को जो है परेशान होता है उनके, ताकि टिकट बुक हो जाएं। अगर जब फ़्लाइट करीब आती है तो वो टिकट कैंसिल हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, आप टिकट बुक करोगे तो आपके सामने जो है, मसलन मैं आपको दिखाता हूँ, वन वे LH लाहौर कर लेते हैं जी, कर लेते हैं जद्दा करेंगे जी। तो डेट आप लिख लें, कहाँ कब की लिखनी है आपने, ये खाली वापसी के लिए आप कर लो जी 31 मार्च ही कर लो। लेकिन आप जब ओपन करोगे तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी और उसके बाद जो है ये नहीं, कोई शेड्यूल उन्होंने नहीं किया। अगर हम करते हैं मार्च के बाद अप्रैल की, 2 अप्रैल, फिर भी 9 आ रहा है। इसी तरह 3, कोई अभी तक इन्होंने वजाहत नहीं दी। इसके अलावा मज़ीद अगर आप देखना चाहो तो आप इनके पेज पे जाओ और इनके जो ओरिजिनल लिंक हैं ये इन्होंने दिए हुए हैं। फेसबुक है, उसके बाद ट्विटर है, यूट्यूब है, उसके बाद इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। इन पे ये ऑलरेडी ये चीज़ें देते रहते हैं सोशल मीडिया पे, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा PIA की एयरलाइन पे जाते हैं और इधर से टिकट चेक करते हैं जी। अभी देखते हैं लाहौर से कर लेते हैं जी जद्दा तारीख कौन सी डालेंगे जी, डेट आप देख लो, किधर गया डेट इसका, ये डेट ऑप्शन आ गया जी। कब की लेनी है जी, आप 15 मार्च जो शो हो रही है वही कर लेते हैं जी। 15 मार्च का किया जी, फाइंड फ्लाइट करते हैं जी, तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। ये देखा दोस्तों, इससे पहले 9 फ्लाइट, ये 12 13 का प्राइस शो हो रहा है, उसके बाद 15 की हमने शो की है तो ये प्राइस शो हो रहा है। ये नहीं, जो फ्लाइट उधर से आ रही हैं और जिन लोगों को अलाउ है वो लोग आ भी रहे हैं, सऊदी एयरलाइन से भी आ रहे हैं, PIA से भी आ रहे हैं और उसके बाद फ्लाइनास से भी आ रहे हैं। तो इस तरह ये एयरलाइन के जो है वो शेड्यूल चलता रहता है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। जब जैसे टाइम करीब आता है तो ये जो है कैंसिल कर देते हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर लोग हैं या जिन लोगों को अलाउ है वो लोग तो ऑलरेडी आ रहे हैं और उनके लिए स्पेशल फ्लाइट जो है वो चल भी रही हैं। और इसी तरह PIA का भी इन्होंने नीचे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट दिया हुआ है, आप इससे भी अपने अकाउंट्स में ऐड कर लो और जो रोज़ की डेली की अपडेट आती हैं वो आपको मिलती रहेंगी, ताकि आप जो है धोखे से बचे रहें, झूठी खबरें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं उनसे बच सकें। तो ये हो गया जी फ्लैट्स के बारे में। आज 3 तारीख होगी, इंशाल्लाह 5 तारीख के बाद जैसे कोई न्यू अपडेट आएगी
हम आपको दिखा देंगे कि ये तरीक़ाकार है, आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा जी देखते हैं कि क्या है कमेंट्स में। ये कमेंट्स मैंने ओपन किए हुए हैं तो आप देख सकते हो। आपको पता है कि ये मार्च का महीना चल रहा है, 14 मार्च के बाद नया कफाला सिस्टम शुरू होना है और इसमें बहुत सारे लोगों के साथ धोखा भी हो रहा है। आप इस धोखे से कैसे बच सकते हो? आपको जो मैसेज आता है या आपके साथ कफ़ील जो है वो कैसे एग्रीमेंट कर रहा है, धोखाधड़ी हो रही है उन लोगों के साथ, ख़ास कर के जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनको पता नहीं है और वो अपना अवसर जो है ओपन करके कफ़ील के हाथ में दे देते हैं और कफ़ील जो है उसको एक्सेप्ट कर देता है। मैंने पहले भी ये वीडियो बना चुका हूँ कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्या है। मुद्दत.com पे वो कैसे आपने आईडी बनानी है और oc.com.sa पे आपने आईडी बनानी है और अपना एग्रीमेंट कैसे चेक कर सकते हो। तो आप भी इस तरह अपना अकाउंट बनाकर अपना एग्रीमेंट वगैरह वो चेक कर लो कि कैसे बनता है और आप कैसे देख सकते हो कि आपके एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जो है जिन लोगों के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी जब उनके पास मैसेज आता है। ये वीडियो मैंने बनाई है, मेरे एक दोस्त को मैसेज आया था तो वो वीडियो मैंने आपको सामने बना कर रखी है oc.com.sa, आप ये भी चेक कर सकते हो। तो जो मैसेज आता है उसमें आपने करना क्या होता है कि उसको ओपन करना होता है। उसके सामने आपके सामने जो है पूरे 4 पेपरों का एग्रीमेंट शो हो जाता है कि ये आपका और आपके कफ़ील के माबैन जो है वो मुआहदा तय पाया है। अगर आप इसको कबूल करते हो तो वो आपका एग्रीमेंट ओके हो जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो वो 7 दिन बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो इसके बाद सवाल ये है कि अगर आप खुद करते हो, आपके कंपनी के साथ अच्छा चल रहा है, तो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, सैलरी की डिमांड कर सकते हो कि मैं आपके साथ साल का 2 साल का जो भी एग्रीमेंट करना है वो करके कबूल कर दो, आपका एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन बेचारे जो लोग फंसे हुए हैं, जिनको पता नहीं है, उनके साथ क्या होता है कि लोग जो है कफ़ील या कंपनी वाले वो उनसे मांगते हैं कि आपके नंबर पे एक मैसेज आया है वो सेंड करो हमें, और वो सेंड करते हैं और वो फिर ओटीपी कोड आता है, वो बोलते हैं कि एक मैसेज आया होगा वो बता दो। जैसे वो मैसेज बताते हैं, जैसे बैंक वाली वारदात होती है लोगों के साथ, ऐसे ये वारदात अब शुरू हुई हुई है कि वो ओटीपी बताते जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली खुद जो है उसका एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर देते हैं। फिर जब बेचारे बंदे को पता चलता है कि हमारा एग्रीमेंट का क्या बना जी, वो देखते हैं तो 7 साल का 10 साल का उनके साथ एग्रीमेंट हुआ होता है। फिर जब वो केस करेंगे तो उनका बनेगा कुछ भी नहीं। अगर वो खरूज लगा कर चले जाते हैं तो वो दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते, तब तक नहीं आ सकते जब तक वो कफ़ील इजाज़त नहीं देगा, या आना भी है तो उसी के पास आना पड़ेगा, दूसरी कंपनी में या दूसरे कफ़ील के पास नहीं आ सकते। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये 14 मार्च से पहले पहले ये सिलसिला शुरू होया हुआ है, बाद लोगों के साथ ये चीज़ हो भी गई है, तो आप इस चीज़ से बच सकते हो। तो जैसे मेरे भाइयों, ये चीज़ें आपने ख़ुद क्लियर करनी है कि आपने क्या करना है। उसके अलावा जो है ये एक दोस्त मेरे ने सवाल पूछा था कि मैं अभी सऊदी अरब आया हूँ और मेरा 3 महीना हुआ है और इकामा भी बन गया है। उसके एग्रीमेंट में जो पेपर पे साइन हुए थे वो 3500 पे हुए थे और जो सैलरी उसको मिल रही है वो कितनी मिल रही है जी, वो मिल रही है उसको 2500। तो उसका भी तरीक़ाकार जो है मैं बता चुका हूँ कि आपने पहले करना क्या है कि आप अपना इकामा पूरा करो। उसके बाद जब आपका इकामा 3 महीने रहता होगा तो आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन दे देना, मेल कर देना कंपनी को कि मैं आगे काम नहीं करना चाहता। आप खरूज जा सकते हो या आप किसी कंपनी में ट्रांसफ़र करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो, वो भी जब आपका एग्रीमेंट पूरा होगा। और वो अब आपको पता चलेगा gosi.com.sa से कि आपका एग्रीमेंट जो है वो कितना होया हुआ है पहले जो आप शुरू में आए हैं। अगर वो एग्रीमेंट नहीं होया हुआ, साल का है 2 साल का है, तो आप पूरा करके किसी भी कंपनी में तनाज़ुल करवा जाओगे। इसकी मज़ीद तफ़सीलात जो है वो आपको पता चलेगी कब, 14 मार्च के बाद। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा।
ये हैं हमारे दोस्त वो मोहम्मद नियाज साहब जिन्होंने मैसेज किए थे और इनके जवाब भी हमने दिए थे। उसके अलावा दोस्तों जो नया कानून आएगा उसमें क्या कुछ होगा उसकी भी वीडियो मैं तो बना चुका हूँ कि आपने क्या करना है, कैसे ये आपका एग्रीमेंट होगा, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो। उम्मीद है आज की वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।